Assalamualaikum student, I hope you are pretty good. Today I am going to present the short answer question of chapter 2 chemistry 9th class. First one question is, why is it said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus? इसका तर्जुमा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ज़्यादातर जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा न्यूक्लियस में पाया जाता है? आंसर है, इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस बिकॉज बोथ हैवी पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फाउंड न्यूक्लियस। क्या कहता है? क्योंकि न्यूक्लियस में आपको पता है कि कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, और इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब जब प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियस में बढ़ जाती है। जब कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियस में बढ़ जाती है तो यही होता है कि इसका जो ज़्यादातर ओवरऑल जो मास होता है ना, तो न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? कि एलिमेंट जो वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? ठीक है, जैसे सोडियम है तो वो पोटासियम से अलग क्यों है? ठीक है, इसका आंसर है, द एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बिकॉज द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहता है कि एक एलिमेंट का एटम जो होता है तो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है कि उनके फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि एटॉमिक पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा कि जितने भी एलिमेंट हैं उनमें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो सारे एटम अरेंज हुए हुए होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक एटम का अगर 1 दूसरा है एटॉमिक नंबर, तो दूसरे एटम का क्या होगा 2, इसी तरह 3 होगा, 4 होगा। हर एटम का अपना एटॉमिक नंबर होता है, और इसी वजह से क्या होता है कि एटॉमिक नंबर की वजह से हर एटम की आइडेंटिटी एक दूसरे से चेंज हो जाती है। तो दैट इज वाई एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन बिस्मथ? BI किसका सिंबल है? ये बिस्मथ का सिंबल है। ठीक है, बिस्मथ मैं लिख देता हूँ नाम। ये हमारे पास क्या एक एलिमेंट है जिसका नाम है बिस्मथ, उसका BI सिंबल है। ठीक है, अब जहाँ पर देखें ये जो नीचे लिखा हुआ है 83, ये क्या एटॉमिक नंबर है जिसको हम क्या करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास मास नंबर है, जो एटॉमिक मास है, जिसको हम क्या करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करें? उसके पास हमारे लिए फार्मूला है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है A माइनस जी। ठीक है, क्या कहता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर जहाँ पर देखें क्या है 210 है, माइनस एटॉमिक नंबर कहते हैं 83। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 127। तो दैट इज द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन बिस्मथ एलिमेंट।